कि थोड़ा कठिन है, पर मैं कॉफ़ी पी के आ जाऊंगी अगली बार। यश जी, आपकी जो एक विजुअल इमेज है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में जब पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपको विजुअली जब वीडियोस में देखते हैं, तब आपकी जो इमेज मालूम पड़ती है, और आज जब मैं आपको बात करते हुए सुन रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग इंसान जैसे लग रहा है कि यहाँ आके बात कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छी तरीके से परिचय हुआ आपसे। तो बिकॉज आप बहुत ही, जब आपको देखते हैं तो एक वेस्टर्नाइज्ड कोई बंदा है ऐसे लगता है, बट असल में बहुत ही अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके लिए जब आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक बहुत ही हेरिटेज फैमिली जिसे हम कह सकते हैं इंडिया में, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक भारतीय होना, एक इंडियन होना, एक हिंदुस्तानी होना, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कभी भी मुझे अगर पूछा जाए कि आप ये जन्म में कुछ और कोई और देश में रहना चाहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे को जो हिंदुस्तान, अपने धर्म संस्कार से जो मेरा लगाव है, मैं सोच ही नहीं, मैंने कहा मेरा ड्रीम था हिमालय में रिटायर होना या कि साधु बनना। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं हिमालय कभी के दर्शन कभी नहीं कर सकूँ, कहीं बाहर रह जाऊँ। तो मेरे को बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ऑफ कोर्स वेस्टर्न कपड़े, मुझे शौक है फैशन का बहुत, मैं डिनाई नहीं करूँगा। और मतलब मेरे को धोती कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वो भी पहनता हूँ बहुत बार। इसमें ऐसा है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर आप कवर में जान गए पूरे बुक को, तो उस बुक को पढ़ने का मतलब क्या हो, उसमें उत्साह क्या रहा। आप अगर सिनेमा देखने के पहले समझ गए कि पूरा क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो हरदम कुछ इंडिविजुअलिटी अलग होनी चाहिए, और फिर जानो पहचानो बात करो तो कुछ और एक्साइटमेंट होना चाहिए वो जन को जानने के लिए। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ। और जो भी आप कपड़े पहने उसके हिसाब से आप थोड़ी ना बन गए वैसे, वो तो खाली कपड़े हैं, कल दूसरे कपड़े पहनेंगे। वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके पेरेंट्स दोनों, तो वो मतलब उसकी यादें आपके मन में कैसी है? वो दिन, वो पल, उससे पहले उनसे हुई बातें। देखिए तो ये चीज़ आप कभी कोई भी बोले टाइम पासेस, इसकी आपकी मेमोरी कभी नहीं समाप्त होएगी। वो जो धक्का लगता है उस समय, वो गॉड फॉरबिड कोई समझ सके, वही समझने वाला है। जो पिताजी माताजी के जाने का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पिताजी माताजी हैं आपके, आप बहुत लकी है। हमारे संस्कार में वही लिखा है, पहले पिताजी माताजी फिर भगवान और गुरु। इसमें ये मैंने कहा 14-15 साल से मैं सब शास्त्र, भगवद गीता में मेरे को बहुत रुचि थी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रुचि नहीं होती और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि शरीर नश्वर है, आत्मा हरदम अमर है, तो मैं समझता कि मेरे पिताजी माताजी कहाँ चले गए। पर क्योंकि मेरी संस्कार ऐसे थे भगवद गीता के उपनिषद के द्वारा कि वो तो यही हैं, खाली दिख नहीं रहे। उनका आशीर्वाद, प्रेम, जो भी कोई भी योनि में हो,